जिन्न कहता है कि आज से 10 साल पहले फैक्ट्री से जो 10,000 रुपए चोरी हुए थे, उसे चोरी करने वाला इंसान कोई और नहीं तुम थे बालाचंद्रन, और तुमने इसका इल्जाम दूसरे लड़के पर लगाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया था। तुमने वो पैसे चुराए क्योंकि तुम्हें जुआ खेलना था। अब बाला ये सच सुनकर हिल जाता है क्योंकि ये राज सिर्फ उसी को पता था। वो डरते हुए अब सीधा अपने पिता के पास जाता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो पूरी बात उन्हें बताता है। ये सुनकर उसके पिता को बाला पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि तुम फैक्ट्री का काम ठीक से संभाल नहीं पा रहे, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हो। आदिवन डांटते हुए कहता है कि अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं खुद जाकर फैक्ट्री संभाल लूंगा। ये सुनकर बाला गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और अकेले में उस जिन के बारे में सोचने लगता है। तभी वो वापस अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी बीवी अलागनी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बाला उससे बिना कोई बात किए सीधा सोने चला जाता है। यहाँ हम उसी जिन को बाला के आसपास फील करते हैं। वो बाला के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और सपने में भी उसे डराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाला की चीख निकल जाती है। और तभी अलागनी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आती है और उसे पानी देकर अपनी साड़ी से उसका पसीना पोंछने लगती है। अब अलागनी का ऐसा प्यार देखकर बाला के मन में भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम जागने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ बाला अलागनी से कहता है कि मुझे बचपन में भी ऐसे बुरे सपने आते थे और तब मैं डरकर अपनी माँ की गोद में छुप जाता था, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में नहीं है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये डर